हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 30 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और इसमें पाइथागोरस गुण जो होता है वो कैसे लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास एक स्थिति दे रखी है, लिखा है बच्चों घर पर एक स्थिति पर विचार करें जहां आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है जो फर्श से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके लिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। सीढ़ी को दीवार के आधार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। हम दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए पाइथागोरस गुण का उपयोग करेंगे। देखो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप क्या करो, घर पे एक ऐसी स्थिति खुद से ही सोचो कि आपको ना दीवार पे से एक पेंटिंग उतारनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए सीढ़ी लगाओगे अगर आपका हाथ नहीं आएगा तो। अब जो दीवार पे जो पेंटिंग लगी हुई है ना, वो दीवार से कितनी ऊंचाई पे है, वो 8 मीटर की ऊंचाई पे है। उसके लिए आपने क्या किया, एक लैडर ले ली जो कि 10 मीटर की है। लैडर तो हमें मिल गई, सीढ़ी तो हमें मिल गई, लेकिन उसको दीवार से कितनी दूरी पे लगाएं कि हम वो पेंटिंग आसानी से उतार सके, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पर अपनी आकृति देखो तो ये आपके पास वो दीवार है, यहाँ कहीं पर वो पेंटिंग लगी हुई है और ये आपने सीढ़ी यहाँ लगा दी। आपको ये वाली जो दूरी है, ये नीचे की ये दूरी आपको बतानी है। तो ये दूरी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस गुण से ही बता पाएंगे। कैसे, चलिए अब वो देखते हैं। देखो पाइथागोरस गुण आपको कहता क्या है, पाइथागोरस गुण के अनुसार होता क्या है कि जो ये 90 दिख रहा है ना आपको, ये 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है यहाँ पर। जब ये सीधी है, दीवार तो सीधी होगी ना, तो उसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो पाइथागोरस गुण है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, हमेशा। तो जो ये 90 डिग्री का कोण है ना, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, ये हमेशा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है, हमेशा। ठीक है, तो याद रखना 90 के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस गुण हमको ये कहता है कि जो ये कर्ण का आपके पास जो वर्ग आप करोगे, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के, तो इसका जो वर्ग है ना, वो बाकी इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसा ही आपको पाइथागोरस गुण कहता है। क्लियर है। अभी बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो इसको सी लिया, इसको ए लिया और इसको बी लिया, तो पाइथागोरस गुण कहता है कि जो सी का स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होगा, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। अब आपको एक उदाहरण दे रखा है यहाँ, वो क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी लंबी है। ठीक है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे रखी है। तो ज्ञात कीजिए क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज होगा। अभी हम जान के आए कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गुण लगता है। तो ऐसा करती हूँ, मैं इन तीनों भुजाओं में पाइथागोरस गुण लगा के देख लेती हूँ। अगर वो लग रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर पाइथागोरस गुण लगाए कैसे। तो अभी हमने जाना कि जो सी का वर्ग है वो किसके बराबर हो जाता है, ए के वर्ग प्लस बी के वर्ग के बराबर। तो जो सी है ना, वो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5। तो जो 5 का वर्ग है, अगर वो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बराबर हो जाए, अब 3 और 4 को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन 5 को वहीं रहने देंगे सी की जगह पे ही। ठीक है, तो 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो 25 इज इक्वल्स टू 25 आ गया। ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो जिस भी त्रिभुज की ये 3 भुजाएं ना, वो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता तो क्या होता, तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं है। का योग के बराबर नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं। कह रहा है पाइथागोरस गुण द्वारा शुरू में दी गई स्थिति का हल खोजें। तो शुरू में आपको एक स्थिति दी गई थी जिसमें आपसे कह रहा था कि आप ये बताओ कि जो सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पे रखा जाएगा। इसका मतलब आपको ये निकालना था, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। देखो पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये आपके पास वो दीवार थी, ठीक है, ये सीढ़ी थी जो कि 10 मीटर थी और ये आपके पास थी 8 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको सी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो आपको पता है जो सी का स्क्वायर है वो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। 8 का हो जाएगा 64। ठीक है ना। तो 100 माइनस का 64 इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 36 इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। ठीक है,
तो बी कितना आ जाएगा आपके पास 6 मीटर। आपको यही तो बताना था, आ गया आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, रिया को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए माप लेने में उसकी सहायता करें। देखो एक लड़की है यहाँ रिया, उसको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो उसने दो तरीके सोचे, या तो 6, 8 और 9 इन तीनों जो ये तीनों माप है इनसे बना सकते हैं, या फिर 6, 8 और 10 से बना सकते हैं। तो आप रिया को बताओ कि इन दोनों में से किस में से समकोण त्रिभुज बनेगा और किस में नहीं बनेगा। तो आपको तो आता है, आप तो अभी सीख के आए हो, है ना। जो बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग कर दे, अगर वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो बनेगा समकोण त्रिभुज, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए वही करते हैं फिर हम यहाँ। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ 6, 8 और 9 है। ठीक है, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, 9 के वर्ग के। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। 100 इज इक्वल्स टू 81 क्या होता है, नहीं। तो यहाँ लिख देंगे, उससे पूछा था ना उसने समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज नहीं होगा, इसमें नहीं होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं, क्या पता उसमें बन जाए। तो बी पार्ट में आप पे 6, 8 और 10 है। ठीक है, तो 6 का वर्ग हो गया प्लस 8 का वर्ग हो गया और इजिकल टू में 10 का वर्ग हो गया। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो 100 इज इक्वल्स टू 100, ये तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज होगा ये। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। त्रिभुज एबीसी का कोण सी एक समकोण है। यदि AC 5 सेमी और AB 13 सेमी है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें आपको AC दे रखा है 5 सेमी और AB, अच्छा ये AB है, ये 13 है, ये 5 है, BC आपको निकालना है। तो आपको तो पता है ना कि जो AB का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, AC के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के, यही था। 13 का वर्ग हो गया यहाँ पर, AC कितना है 5, ये ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है। तो 169 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा प्लस BC का वर्ग ऐसे ही रहने दो। तो 169 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू में BC का वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे का कैसे करेंगे वो मैं यहाँ कर देती हूँ आगे का। तो 144 इज इक्वल्स टू में BC का वर्ग। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो लो BC आ गई आपके पास, कितनी आ गई BC, 12 सेमी। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर था, आसान, बस एक बार पाइथागोरस गुण आ जाए कैसे लगाना है। हमेशा याद रखो जो जहां समकोण बना है ना उसके सामने वाली जो भुजा है वो सबसे लंबी भुजा है, वो कर्ण है। ठीक है, बाकी एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। क्लियर। चलिए फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है और पतंग की दूरी 30 मीटर है। आपको ये धागे की लंबाई बतानी है ये। ठीक है, ये 40 और ये 30 आपको दे रखी है। अब इसको यहाँ बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है ना। तो C का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा, A के वर्ग के प्लस B के वर्ग के। C का वर्ग ऐसी है, A का वर्ग हो जाएगा 14 का स्क्वायर, B का हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। जब मैं दोनों को प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा 2500। और 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का वर्ग होता है। तो C कितना आ जाएगा 50 मीटर। आपको यही निकालना था क्वेश्चन में और ये आपका यहाँ आंसर निकल के आ गया। क्या कह रहा था आपसे, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई, तो लिख देना धागे की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर। क्लियर। तो ये थी आपके पास वर्कशीट, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस गुण। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।